जय श्री महाकाल, जय माँ काली। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अचूक वशीकरण मंत्र। इस मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कर सकते हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, भाई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप उसे अपने बस में कर सकते हो, अपना गुलाम बना सकते हो। और ये मंत्र भगवान शिव ने खुद कहा है, जो बहुत ही गुप्त प्राचीन मंत्र है। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, शायद ही किसी बड़े तांत्रिक या किसी औघड़ के पास होगा। ठीक है, वरना मुझे मेरे गुरु से मिला है। अगर किसी के गुरु मुख से मिला हो तो वो अलग बात है। ठीक है, वरना ये किसी को कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता आप किसी भी बहन बेटी को या किसी भी स्त्री को अपने बस में करो। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है। सिर्फ जानकारी के माध्यम से मैं ये मंत्र बता रहा हूँ, और इसका गलत उपयोग ना करें। और जिसको भी सीखना है वो हमसे जुड़े। टाइम पास वाले व्यक्ति बिल्कुल भी ना जुड़े। और मैं यहाँ टाइम पास नहीं, लोगों का मार्गदर्शन और सिखाने का काम करता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले मंत्र बता देता हूँ। मंत्र सुने। जल की जोगनी पाताल के नाग, जिस पे भेजूं तिससे लाग। सोते सुख न बैठे सुख, फिर देखे मेरा मुख। मेरी बांधी छूटे तो बाबा नरसिंह की जटा टूटे। मंत्र एक और बार बता देता हूँ। जल की जोगनी पाताल के नाग, जिस पे भेजूं तिसके लाग। सोते सुख न बैठे सुख, फिर देखे मेरा मुख। मेरी बंदी छूटे तो बाबा नरसिंह की जटा टूटे। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो पहले इस मंत्र को 11 दिन तक प्रतिदिन एक माला जाप करके सिद्ध कर ले। मंत्र जाप के लिए माला रुद्राक्ष की, आसन कुशा का या फिर लाल। ठीक है, जाप करते समय एक चौमुखा दीपक, 5 अगरबत्ती जलाकर रखें। और भोग में प्रतिदिन एक पान के पत्ते पर कपूर जलाकर 3 लौंग के जोड़े दे। पहला बाबा नरसिंह का, दूसरा जल की जोगनी का, तीसरा पाताल के नाग का, और 5 तरह की मिठाई। इतना भोग आपको पहले और आखिरी दिन लगाना है। ठीक है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा 21 दिनों में। अब जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो, 4 लौंग, 1 पान का पत्ता लेना है और 5 अगरबत्ती लेनी है। लेने के बाद 4 लौंग को पीसकर उस पान के पत्ते में अच्छे से बंद कर ले। ये क्रिया आपको नदी किनारे करनी है। ठीक है, बंद करने के बाद उसको अपने होठों से दबा ले। दबाने के बाद इस मंत्र को पढ़ते हुए उस नदी में 7 डुबकी लगाएं। 7 बार मंत्र पढ़ना है और 7 ही डुबकी लगानी है। डुबकी लगाने के बाद उस नदी से निकल आए और जो आपने अपने होठों से पान के पत्ते में लौंग को पीसकर दबा रखा है, उनको निकाल ले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, खाना नहीं है, वरना आप खा लो। आपको सिर्फ होठों से दबाकर नदी में डुबकी लगानी है 7 मंत्र पढ़ते हुए। ठीक है, निकालने के बाद फिर आपको एक उपला जलाना है और उस पर इस मंत्र से 5 मिल मिठाई और लौंग से उसी तरह भोग लगाना है, जिस तरह आपने मंत्र सिद्ध करते टाइम पहले और आखिरी दिन लगाया था। ठीक है, जैसे कि 1 लौंग का जोड़ा नरसिंह वीर को, दूसरा जल की जोगनी को, तीसरा पाताल के नाग को,
पचमेल मिठाई के साथ आपको भोग लगाना है। और उस उपले के ऊपर जो पान का पत्ता आपने होठों से दबा कर रखा था उसको खोल ले और उसमें जो पिसी हुई लौंग है उसे उस आहुति के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए घुमा ले 7 बार। उसके बाद उस पिसी हुई लौंग को निकाल ले और आप जिसे अपने बस में करना चाहते हो उसे पान में रखकर खिला दे। ठीक है। और इन लौंगों को आप जितनी बार चाहो उतना बार प्रयोग कर सकते हो। फिर आपको एक चुटकी भर पान के पत्ते में लौंग को रखकर खिलाना है। वो व्यक्ति या स्त्री आपकी दासी या दासी की तरह काम करेगी, आपकी बात मानेगी, आपका कहा करेगी। और मेरे गुरुजी ने ये मंत्र देते समय मुझसे ये कहा था कि बेटा ये मंत्र शिवजी ने खुद माता पार्वती को बताया था और कहा ये मेरा दिया हुआ मंत्र है, ये कभी झूठा नहीं जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शेयर करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको ऐसे ही मंत्र और जानकारी मिलती रहे। ठीक है।